7वें 8वें श्लोक को हम लोग पाठ करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस तरीके से ये चौथे अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि भगवान बताते हैं कि अर्जुन, सृष्टि के आदि में हमने सूर्य देवता को ये ज्ञान दिया था। तो अर्जुन ने एकदम पूछा कि प्रभु, आपका तो जन्म अभी हाल में हुआ है, आपने सृष्टि के आदि में सूर्य देवता को कैसे ज्ञान दिया था, ये हम किस प्रकार से समझें? तो ये हमको अपने धरातल से जहां पे हम खड़े हुए हैं, हमको तो शरीर का आविर्भाव ही जन्म दिखाई पड़ता है। और आपका ये शरीर सब जानते हैं कैसी परिस्थितियों में, किस जगह, किस समय हुआ था। आज भी आपके जन्मदिन को हम लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं, बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो सभी जानते हैं कि आपका जो आविर्भाव है, आपका जन्म है, वो भी हाल में हुआ। और सूर्य देवता तो महाराज पहले से थे ना। सूर्य देवता को आपने ज्ञान दिया, ये हम कैसे समझें? कथमेतद् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। आपने आदि में ये दिया था। तो जब अर्जुन ऐसा प्रश्न करता है, बड़ी विनम्रता से, बड़ी श्रद्धा से करता है, हम लोग की देसी भाषा में नहीं करता है। क्यों भाई भगवान, बड़ी लंबी फेंक रहे हो? अभी हाल में जन्म हुआ है और हमको ऐसी गोली टिपा रहे हो। तो ऐसा मत टिपाओ, अब असली बात बोलो, गप्पे मार रहे हो। तो ऐसा नहीं। देखो, शिष्य है, जब कोई प्रश्न भी आता है, उसको बोलने का एक अंदाज होता है। वो ये निवेदन करता है कि भगवान, आपने बोला है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दृष्टिकोण होगा, लेकिन ये सत्य है कि हमको वो दृष्टिकोण नहीं पता है। तो हमारा निवेदन ये है, हम कैसे इस तथ्य को समझें। संभवतः ऐसी कोई चीज आपके बारे में है जो हम नहीं देख रहे, ऑब्वियसली स्पष्ट है। तो हम कैसे जाने? हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि कृपया उस रहस्य का उद्घाटन करिए। जब ऐसे सुंदर भाव से अर्जुन ने निवेदन करा, तो भगवान ने अपना सबसे पहली बार एक ऐसे आयाम का परिचय दिया जो हमारी कल्पना के भी बाहर था। वो ये बताते हैं कि अर्जुन, तुम हमको सामान्य जीव समझ रहे हो, मनुष्य समझ रहे हो, व्यक्ति समझ रहे हो, ये अर्जुन तुम्हारी नासमझी है। हम जगत के ईश्वर हैं। आजकल की व्हाट्सएप की भाषा में बोलेंगे FYKI, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन।
आपके जो है वह ज्ञान के लिए हम बता दें, हम दुनिया बनाने वाले हैं बेटा। इस समय हम अपनी माया से शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। तुमको केवल शरीर दिखाई पड़ रहा है, बाकी नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए तुमको ये पता नहीं है। लेकिन इस श्रद्धा विनम्रता से जो तुमने निवेदन करा है, इसलिए हम बता रहे हैं। बहुत बार हमने भी शरीर धारण करा है अर्जुन, बहुत बार तुमने भी धारण करा है। हमारे तुम्हारे में फर्क ये है कि हम जानते हैं सब, तुम नहीं जानते हो। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे परन्तप, तुम नहीं जानते हो ये, इसलिए हम तुमको ये अपने रहस्य दिखाते हैं। और तुम्हारे इतने सुंदर प्रश्न और निवेदन के वजह से हम अपना जो है परिचय देते हैं। ये हमारा आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, हमारे आधार कार्ड में पूरा बायोडाटा है हमारा। क्या है आपका महाराज जी परिचय? बोलते हैं हम वस्तुतः अजन्मा है। तुम ये सोच रहे हो कि शरीर ही जब आता है तो जन्म होता है, ये भैया तुम्हारी ना समझिए, जरा जग जाओ। इतने जो है वह बड़े हो चुके हो अर्जुन, अब जरा अकलवान बनो। जो शरीर दिखता है, शरीर आया तो जन्म हो गया, शरीर गया तो मरण हो गया, इसके अलावा इसके आदि में कुछ था ही नहीं, इसके बाद में कुछ होता ही नहीं। महाराज जी दिखता ही नहीं। अरे यार, तुमको कितना दिखता है? जितना तुमको दिखता है वो क्या सत्य होता है? अभी तक ये तुमको समझ में नहीं आया है। जो दिखता है केवल वही है, वो व्यक्ति माया के चक्कर में पड़ा होता है। माया ही दिखती इंद्रियों से भैया। इंद्रियों से कभी परमात्मा नहीं दिखते हैं। श्रीमान पोगा पंडित लाला लुलू लाल, भगवान आंखों से देखने की चीज नहीं है। जो आंखों से देखने की चीज है वो ईश्वर की माया है। खुद अपने मुंह से बोलते हैं, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। जैसे कोई राक्षस लोग भी माया धारण करके कुछ भी रूप प्रस्तुत कर देते हैं ना, जैसे हनुमान जी माया से कोई भी रूप धारण कर लेते हैं ना, जैसे रात को सपने में आपको जो सपना देखना है, जो दुनिया देखनी है, आप रात को उसकी कल्पना कर सकते हो ना। हम अभी आपको ध्यान करवाए, हम बोले आंख बंद करो, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, आज सामने भगवान कृष्ण का रूप ले आ सकते हो ना? कैसे लाते हो? इसको बोलते हैं हमारे अंदर एक शक्ति विराजमान है, कल्पना शक्ति, सृजनात्मक शक्ति। सपना अपनी इस माया शक्ति से देखा जाता है, इसी को माया शक्ति बोलता है। अगर हम और आप आंख बंद करके किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो भगवान तो भगवान है। वो अपनी माया से कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। तो जो तुमको यहाँ पे रूप दिखाई पड़ रहा है, संभवामि आत्म माया, ये भगवान के वचन है भैया, हम नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए जब जब भगवान का रूप देखो तो याद करो कि ये भगवान की माया से धारण करा हुआ रूप है। जो लोग भगवान के विग्रह को ही असली भगवान समझ लेते हैं, भगवान आगे चल के उन लोगों के लिए इतने कठोर शब्द यूज करते हैं, बोलते हैं ये लोग हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। जो हमको शरीरधारी समझते हैं, शरीर ही मात्र समझते हैं, वो जानते नहीं है सत्य क्या है। एक गीता के शब्द हैं भैया, भगवान के भक्त बनते हो तो भगवान की वाणी क्या है उसको समझ में आना चाहिए।
ये हमारी कोई कल्पना का विषय नहीं है, हमारी कोई स्वतंत्रता का विषय नहीं है। हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ दें क्योंकि हमको कन्वीनियंस ज्यादा है। बोलते हैं अपनी धारणाओं से ईश्वर का सत्य नहीं जाना जाता है, धारणाएं किनारे करके भगवान के उपदेश को सुना जाता है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं शरीर हम ही धारण करते हैं, लेकिन जो शरीर होता है माया के द्वारा बना होता है। लेकिन शरीर को देख के कोई कमी मत समझना, क्योंकि हम ही ने धारण करा है और प्रयोजन से धारण करा है। शरीर सदैव हमारा हो या ईश्वर का हो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर बगैर शरीर के कोई काम हो जाता तो कोई भी शरीर धारण क्यों करता भैया? हम भी क्यों करें, आप भी क्यों करें, भगवान भी क्यों करें? हमारे जो स्वजन आज जिंदा है ना, उनके रहते रहते जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो सेवा मिलती है, वो उनके शरीर न रहने पे कभी नहीं मिलेगी। हमारे गुरुदेव से हमको जो शिक्षा मिली, जीते जागते थे, वो जाने के बाद कभी नहीं मिलती है। इसीलिए शरीर को धारण करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए भगवान ने संकल्प करा और कोई भी शरीर धारण कर लिया। शरीर मायामय है, उसके पीछे तत्व वही ईश्वर का है। तुमको केवल शरीर ही दिखाई पड़ता है, इसीलिए तुमने सोचा हाल में हमारा जन्म हुआ है। हम पहले से थे भैया, हम भी क्या तुम भी पहले से थे बेटा। हम लोगों ने देखा ना कि पूर्व जन्म होता ही है, कहीं से जीव आता है और उसके बाद शरीर तो यहीं रह जाता है, जीव चला गया। अगर शरीर ही होते तो जो जाता है तो एकदम वहां पे जो है ना थोड़ा धुआं निकलता, गायब हो जाता, क्योंकि शरीर ही गया है ना, जीव तो चला गया। जीव के जाने के बाद क्या शरीर इमीडिएटली वहां धुआं होता है और बेड खाली। हॉस्पिटल में इतने सारे बेड लगाए गए, बोला ये सब DI लिस्ट हैं, बहुत ही जो है ना वो डेंजरसली इल ऐसे लोग हैं, उनको एक वार्ड में रखा गया और पता लगा उस वार्ड में कुछ नहीं करना पड़ता है, सडनली बेड खाली। और वो नर्स देखती है कि थोड़ा धुआं हुआ और धुआं आने लगा, डॉक्टर साहब एक और गया, और ऐसे गायब हो जाए। अगर हम लोग शरीर हो तो हमारे जाने पे शरीर रहेगा क्या? चला जाना चाहिए। लेकिन शरीर यही रहता है और हम यहां से निकल जाते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ये जानने के लिए कि हम शरीर से अलग होते हैं। शरीर से हमारा अस्तित्व अलग होता है, और ये शरीर को भगवान का वचन है कि अर्जुन सदैव एक चोला देखा करो। तुम्हारे दृष्टिकोण से जीव के धरातल पे भी चोला है, हम तो बोल ही रहे हैं कि माया में चोला है हमारा। और जब भी इच्छा हो छोड़ के हम भी जाएंगे तो हमारा शरीर यही रहेगा और क्रियाक्रम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने शरीर छोड़ा था कहाँ पे? गुजरात के स्थान पे, वहां पे जंगल में अपने ये जो सोमनाथ का मंदिर है ना, उसी के पास ही में है। क्या नाम है जगह? भालका तीर्थ। हाँ, अभी हम लोग गए थे, नाम हमारे दिमाग से निकल गया था। वो दर्शन करके आए, सोमनाथ मंदिर गए, भालका तीर्थ गए। वहां पे वो लेटे हुए थे, किसी जो है शिकारी ने सोचा कि देखो कौन है, और उसने दूर से ही शब्द भेदी बाण चलाया, उनके पैर में लगा, जहर से युक्त था। बाद में क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे जाने का टाइम हो गया है। फिर उनके शरीर का वहां पे भी जो है क्रियाक्रम करा गया। राम जी ने अपना शरीर सरयू नदी में छोड़ा।
तो उन्होंने अपना समय बताया कि हाँ हमारी अब लीला का कार्य समाप्त हो गया, सब जो हमारा एजेंडा था पूरा हो गया, अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। शरीर यहीं छोड़ के जाया जाता है, भले ईश्वर हो या कोई जीव हो, उसका अस्तित्व शरीरांतर ही होता है, शरीर से भिन्न होता है। और वो क्या होता है, बोलते वो जो जीवन तत्व होता है। अब ये सब बातें बता रहे थे ना, वो कल वहां आया था ना अंगद करके, तो बाद में दिखा रहा था गुरुजी इस प्रवचन से हमने सब डिटेल एक चार्ट बनाया। हमने अच्छा, बोलते हाँ आज के प्रवचन का सब सार हमने चार्ट, तो उन्होंने बोला दिखाओ, तो एक उन्होंने ड्राइंग बना रखी थी आदमी की, और बीच में जो है ना बोला था ये उसकी आत्मा है, और लिखा था कि ये चेतन तत्व, और ये आता है तो जन्म होता है। तो बड़ी सिंसियरली इस पूरे सिद्धांत को अच्छी तरह समझने के लिए, तो ये जड़ है और वो आया और वहां अंदर बैठ गया, और जब तक चेतन तत्व है ये पंच महाभूतों का बना शरीर चलता फिरता खाता पीता बोलता चलता सब काम करता है। और एक दिन जो है यहाँ से ये प्रयाण कर जाता है, उसके उपरांत अरे आ गया बच्चा तुम्हारा, देख लो एक बार, तो आप नहीं देख सकते। जिसके वजह से देख पा रहे हैं वो चेतना यहाँ से प्रस्थान कर गई है, अब कनेक्शन खत्म हो गया है। जो करना था पहले ही कर लो, जिसको कोई सेवा करनी है, कोई स्नेह देना है, कोई आशीर्वाद देना है, और भी किसी को जो तुमको देना हो, आश्रम में भी जो देना हो दे के चले जाओ। तुम चले जाओगे तो कौन देगा भैया? इसीलिए ये सब जीते जी करने की बातें बाद में इन्होंने बिल में लिख दिया। बिल कौन सी है, खुद दे के जाओ तो पुण्य मिलेगा, कुछ नहीं ले जाओगे। जितना जमा करा है ना, कुछ एक धेड़ी नहीं ले जाओगे, पुर्र से उड़ जाओगे। और मरने के समय दुबले पतले होके मरना, उठाने के समय भी लोग गाली दे तो कहे देखो मरने के बाद भी पीड़ा देख के जाना है। 1 टन का शरीर, तो ऐसा भी नहीं करना भैया, क्योंकि एक सज्जन ने सोचा भगवान से प्रार्थना करी, भगवान हमको आप जाने के बाद थोड़ी देर के लिए कान दे देना, हम सुनना चाहते हैं कि जब हमारी अर्थी ले जाई जाएगी ना तो लोग क्या बोलते हैं। उसको जो अनुभव हुआ उसने फट से बोला भगवान वापस सिद्धि वापस ले लो, हमको नहीं सुनना है ये क्या बोलते हैं। कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोग ही आदर से याद कर रहे हैं। बाद में बोलता है यार मरना भी था तो संडे को मरा, हमारी एक छुट्टी खराब कर दी। कम से कम मंडे को मरते 2 दिन से छुट्टी मिल जाती ना। और कैसे कैसे बातें बोल रहे हैं यार, वो लेके गया दिया ही नहीं वापस, इतना माल लिया था और बगैर दिए चला गया। बड़ा बदमाश था, बड़ा चालाक था। कैसी कैसी लोग बातें बोल रहे थे। जाना तो है भैया हमको, आपको शरीर से उड़ के चले जाना है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं जीव की भी कहानी यही है, ईश्वर की भी सच्चाई यही है। जो शरीर से अलग होता है वो चेतन तत्व होता है, सच्चिदानंद बोलते हैं उसको। सत है, चित है, आनंद है। जहां वो सच्चिदानंद का कनेक्शन शरीर से हो जाता है ना, शरीर के अंदर भी सत्ता हो जाती है, चेतना हो जाती है और आनंद हो जाता है। ये सच्चिदानंद वो तत्व हमको प्रदान करता है। बोलते हैं हम वस्तुतः अगर कभी सोचो, अगर कभी चाहो हमारी वास्तविकता जानना, हम
अपने आप में जन्म मरण रहित है, अजन्मा तत्व है। अव्यय आत्मा, कोई विकार नहीं होता है और सब चीजों के हम ही स्वामी बन के जीते हैं। जैसे सूर्य की सन्निधि में काल का चक्र चलता है, हमारी सन्निधि में प्रकृति सूर्य देश चराचरम, ये सब चर अचर चीजों को हमारी सन्निधि मात्र में प्रकृति बनाती है, स्थिति करती है, नाश हो जाता है। वो हमें अपने भगवान को पहचानो, इसको ईश्वर बोलते हैं अर्जुन। तो अपने वास्तविक तत्व का परिचय दिया कि कौन अवतार लेता है, उसका परिचय दिया। अवतार लेने का मतलब क्या होता है कि कोई शरीर माया से चोला हमने धारण कर लिया। तुम लोगों को तो मजबूरी से धारण करना पड़ता है, जैसे कर्म है वैसे शरीर धारण करना पड़ेगा। हम एक बार जलगांव आश्रम में थे। जलगांव में एक गांव के अंदर एक नदी के किनारे बड़ा रमणीय आश्रम था, कण्व आश्रम। तो कण्व आश्रम में थोड़े दिन हमको रहने का मौका मिला और वहां पे जो है ना बड़े बड़े पेड़ थे और ऊपर वो चमगादड़ लटकते थे। कई जगह चमगादड़ भी थे, दूसरे पक्षी भी थे। गुफा थी, एक तरह टीला था। गुफा के अंदर जो है ना वो बड़ी टनल थी। बड़ा इंटरेस्टिंग आश्रम सा था। एक स्वामी जी रहते थे, उन्होंने कमरे बना रखे थे, मंदिर बना रखा था। तो वहाँ की गांव की महिलाएं एक बार वहां से सब भीड़ भाड़, कोई त्योहार था तो वहीं थी। तो उन्होंने बातों में उनमें से एक ने बताया कि ये महाराज जी जो ऊपर है ना चमगादड़ लटके हुए हैं, ये सब भाइयां हैं। अच्छा, बोलते हैं ये सब महिलाएं हैं पूरे जन्म में। फिर पता कैसे ये चमगादड़ बन गई? जो भी महिला अपने पति को बगैर खिलाए खा लेती है ना, वो चमगादड़ बनती है। हम तो कभी नहीं करते, हम तो पति देव को खिला के ही खाते हैं। वो भले रात को देर हो जाए, हम बैठे रहते हैं, लेकिन हम नहीं खाएंगे। अरे कौन चमगादड़ बने, उल्टा लटका रहो यहाँ पे। तो पूरा दृढ़ निश्चय गांव के जन जन को कि यहाँ पे पूर्व जन्म भी होता है और कर्म के अनुसार हम अगली योनि धारण करते हैं। तुम बैठ के खाते रहो ना, भगवान बोलेंगे बेस्ट उपाधि भैंसा है तुम्हारे लिए। बस जैसे भैंसा बैठी रहती हो, बैठ के जुगाली करती रहती, यही करो तो तुम्हारे लिए फोकट में हमने मनुष्य शरीर दे दिया है। न विचार करते हो, न ज्ञान प्राप्त करते हो, न साधना करते हो, कुछ नहीं करते हो, बस भोग विलास करते हो, खाते रहते हो। अब तुम्हारी राइट उपाधि देंगे बेस्ट तुम्हारे लिए। कोई बहुत घूमता रहता है ना, उसको पक्षी वक्षी बना देंगे। जब बेटा घूम जाके कहाँ जाना है, पहाड़ के ऊपर, ठीक है उड़ के चले जाना। समझे रहो, अगला जन्म तुम्हारे कर्मों से मिलेगा। जैसे कर्म कर रहे हो, भगवान बोलेंगे बड़े वैरायटी में 84 लाख योनियां हैं, तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा? सदैव धन के ऊपर बैठे रहते हो, तुमको अगले बार सांप बनाएंगे, कुंडली धारण करके बैठना उससे। जबरदस्ती इंसान बना दिया। कई बार हो जाता है। पहले कर्म थे थोड़े ऐसे, हमने सोचा शायद आगे यात्रा करेगा, लेकिन नेक्स्ट तुम्हारी योनि अब सांप की बनने वाली है, चमगादड़ की बनेगी, अपने से क्यों। अब ये जो हमारे लेटे हुए ना, इनके पुराने जन्म की कहानी आपको बताएं तो आश्चर्यचकित करो भाई। जीव था, पहले इंसान था, लेकिन उसके बाद इनका जो भी था ना, इतना भयंकर अटैचमेंट जो दिखाई पड़ रहा है। अपने स्वामी को भी भूल के किसी के साथ अटैचमेंट करो, बोला जाओ वेदांत आश्रम में दया पुनः।
तो इस तरीके से इनको ये सिद्धांत बिल्कुल ही दृढ़ होता है कि हमारे इस जन्म के ज्ञान और कर्म के अनुरूप ही अगले जन्म का रिजर्वेशन कर रहे हो। सवेरे से शाम भगवान का बैठ के कभी ज्ञान नहीं प्राप्त करो, ध्यान नहीं करो, चिंतन नहीं करो, भजन करो और हवा में रहो, सब जानते हैं, तो बोले अगले जन्म क्या होगा समझ जाओ, क्या बनने वाले हो और तुम ही जिम्मेदार होगे, हम जिम्मेदार नहीं है। हम तो तुम्हारे ज्ञान और कर्म को देखते हैं, उसके हिसाब से बेस्ट चीज तुम्हारे लिए क्या है वही देते हैं। तो ये सिद्धांत अनेकानेक तरीके से प्रतिपादित होता है। जीव के कर्म के द्वारा ही आगे का जीवन सुनिश्चित होता है। और ईश्वर के बारे में स्वेच्छा से संकल्प पूर्वक सो कामयता, उन्होंने कामना करी, इच्छा करी और एक शरीर धारण कर दिया। तो अर्जुन ये हमारी सच्चाई है। आज तुम्हारे सामने हम श्री कृष्ण की तरीके से प्रकट हैं, लेकिन जब हमारे शरीर को देखो तो ये हमारी सच्चाई जाना करो। वो वस्तुतः वो तत्व हम हैं। फिर आगे उन्होंने बताया कि देखो हम जब शरीर धारण करते हैं अर्जुन, केवल एक ही काम के लिए, और वो होता है धर्म की संस्थापना के लिए। हमारा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं होता। एक बार कहीं पे सभा में सब लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई होगी। एक ने बोला बोर हो रहे थे यार, अकेले बैठे हुए थे तो बोर हो रहे थे, बोला चलो दुनिया बना देते हैं। एक ने जो है बोला कुछ खेलना चाहते थे, उस समय जो उनको कुछ मनोरंजन चाहिए था, तो उन्होंने बोला चलो दो चार जो है करोड़ जीव बना देते हैं और फिर आपस में ये लोग लड़े मरेंगे और हम पिक्चर देखेंगे बैठ के। लोग सिद्धांत बताते हैं, मांडूक्य के उपनिषद के कारिका में ऐसे अनेकों सिद्धांत दिए हुए हैं, अब पढ़ के देखना। वहां 5-6 प्रस्ताव दिए जाते हैं भगवान ने दुनिया क्यों बनाई होगी, और सबका मूलभूत सिद्धांत यह है कि भगवान को अपने लिए कोई ना कोई मनोरंजन चाहिए, खेल चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं ना। क्यों कर रहे हो ये काम? महाराज जी और आनंद होएगा, मनोरंजन होएगा। म्यूजिक क्यों जो है वह सीख रहे हो? अरे महाराज जी बैठे बैठे आनंद आएगा, बोर हो रहे थे। हम जैसे बोर होते हैं वैसे भगवान बोर होते हैं। इसीलिए बोले भगवान ने अवतार क्यों लिया? अरे बोर हो रहे थे। भगवान बोलते हैं भैया ये सब सिद्धांत उन लोगों के पास छोड़ो। फ्रॉम हॉर्सेस ऑन माउथ, हमारे मुख से तुम सुनो कि हम क्यों आते हैं। हमारे जीवन में कोई इश्यू नहीं है मनोरंजन का। जो खुद आनंद के धाम हो उसको कोई मनोरंजन जड़ चीजों से चाहिए होता है क्या? तो हम लोगों की मूर्खता विवेक है कि बाहर कोई ना कोई टाइम पास करने के लिए चीजें, क्योंकि अपने साथ रह ही नहीं सकते। जो अपने साथ नहीं रह सकता है उस व्यक्ति को मजबूरी में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बड़ी बेचैनी होती है, अपने साथ घुटन होती है। हम अपने साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए किसी का हम रहे, चलो दोस्त तुम्हारे पास आ रहे हैं, ना जाओ, क्या करोगे आके? नहीं अब बोर हो रहे थे, इसका मतलब तुम बड़े बोर इंसान हो। और हे बोर इंसान, तुम्हारे पास आके हमको बोर करने वाले हो, ये दोस्त है तुम्हारा, तुम्हारे लिए मुसीबत है। ऐसे दोस्त तुमको कैसे झेलते हैं भगवान जाने, क्योंकि अपने आप में बोर होते हो, फिर किसी का साथ पकड़ते हो। सरल शब्दों में, देसी भाषा में दूसरे को बोर करते हो जाके। लेकिन मजेदार बात यह है, 2 बोर होते हुए इंसान आपस में मिलकर खुश हो जाते हैं।
हम भी अपूर्ण, वो भी अपूर्ण, अपूर्ण अपूर्ण मिलके पूर्ण हो जाते हैं। होते वाह रसिया रामचंद्र की जय। ये कौन सी गणित है यार? भगवान जो कभी भी कोई काम, शरीर धारण करना, मनुष्य शरीर लेके लीलाएं करना, इसके पीछे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उनकी कोई व्यक्तिगत जरूरत हो, अपेक्षा हो। अपने जीवन का एजेंडा बताते हैं। तुम लोग कोई काम करते होगे, तुम जानो, हम कैसे काम करते हैं वो हम बताएं। जहां जहां एक सुंदर धर्म की व्यवस्था में कमी आती है, तब हमारा आना होता है। जो अच्छे लोग हैं, उनके सुरक्षा संरक्षण, जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताएं, उसके लिए ही, उसके अलावा कोई मन के अंदर विचार नहीं आता है, सोच ही नहीं आती है। देखो जीव और ईश्वर में फर्क क्या होता है, तो खुद भगवान अपने श्रीमुख से ये सब बता रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। और आने के बाद परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में केवल, तो हम लोगों ने कल बहुत चिंतन करा, धर्म है क्या? तो शायद सब लोगों को इस चीज का एक दर्शन दृष्टि प्राप्त हुई। इतना जल्दी होती नहीं है, लेकिन हमने कोशिश करी है। धर्म एग्जैक्टली क्या होता है, ये बहुत सूक्ष्म चीज होती है। और ये सच मानो, दुनिया में बहुत विरले लोग धर्म क्या है ये जानते हैं। उस धर्म की व्यवस्था, उसको अच्छी तरह प्रतिष्ठित करने के लिए, संस्थापित करने के लिए ही भगवान का जन्म होता है। और जब एक बार हो जाती है, और ऐसा नहीं एक बार हो गई तो कभी खराबी नहीं होगी, इतना डायनेमिक व्यवस्था होती है और सूक्ष्म होती है कि अज्ञानी लोग जहां पर आएंगे तो उसके अंदर पुनः संतुलन खराब होने के चांस होते हैं। लेकिन जब फिर ज्यादा खराब हो जाता है, फिर आ जाते हैं, बोलते हैं संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में हम आते हैं। तो ये सब चर्चाएं कल हम लोगों ने करी। अब एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध श्लोक आता है, उसको देखिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः, एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सोऽर्जुन, नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, हमने तुमको अवतार के अनेकों मूलभूत सिद्धांत बताए। अब हम तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे काम की है। हमने जन्म ले लिया, हमने यहाँ पे इस प्रकार के कर्म करने के लिए जो भी निश्चय करा, प्रेरणा उत्पन्न करी, तुम्हारे लिए ये सब चीजें कैसे लाभ वाली हो सकती हैं? तो वो बात यहाँ श्लोक में बोलते हैं। अर्जुन, तुम दो चीजों को नोट करके रखो। हमारे जन्म का रहस्य और हमारे कर्म का रहस्य। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हमारा जन्म बाकी समस्त जीवों से बड़ा विलक्षण होता है, वस्तुतः दिव्य होता है। जन्म अर्थात आविर्भाव, शरीर धारण करना, अभिव्यक्ति। जैसे राम जी का जब जन्म हुआ तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। प्रकट होना उसको बोलते हैं जन्म।
प्रकट होने का मतलब वो पहले सूक्ष्म रूप से विराजमान थे, ऐसा नहीं है पहले जीरो थे। फ्रॉम जीरो टू हीरो ये हमारी पिक्चरों में होता है, भगवान के केस में नहीं होता, कहीं दुनिया में नहीं होता है। अगर कोई सामने प्रकट हो जाता है ना, तो निश्चित रूप से किसी न किसी सूक्ष्म रूप से विराजमान था। आपने पेड़ लगाए, उसमें पानी खाद दी और उसमें फूल एकदम प्रकट हो गए। प्रकट हो गए इसका मतलब पेड़ के अंदर यही पुष्प सूक्ष्म रूप से विराजमान था। उसको खाद पानी की देरी थी, जहां खाद पानी मिला तो वो भी व्यक्त हो गया। हर फूल को खिलते समय देखते हुए यही वाक्य याद करना चाहिए, भय प्रकट कृपाला। ये जो है ना सुंदर पुष्प प्रकट हो गया, पहले सूक्ष्म था अब स्थूल हो गया, पहले अव्यक्त था अव्यक्त हो गया। तो भगवान बोलते हैं कि ये हमारा जो जन्म है ना, पहले अव्यक्त रूप में थे, फिर अपनी माया से हमने शरीर धारण करा और प्रकट हो गए। इसी को तो मनाते हो हमारा जन्म। अभी 3 दिन बाद इसी को तो जन्माष्टमी मनाएंगे हम लोग भी। वो बढ़िया झांकी वाकी बनाने वाले हैं। भगवान का जो है सुंदर रूप लिया जाएगा, उसकी सजावट होगी और खूब जो है वहाँ पूजा पाठ होगी, स्तोत्र पाठ होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, उससे अर्चना करेंगे, भजन करेंगे, आरती करेंगे और बाद में प्रसाद खाएंगे। तो वो तो खाने ही खाना है सब पूजा पाठ करने के बाद। और प्रसाद से सही अच्छे रखना चाहिए। बच्चे लोगों को तो ही प्रेरणा होती है, उन्हें पूजा का फायदा क्या हो रहा है। इसीलिए तिरुपति में भी इतना बड़ा लड्डू रखते हैं। तिरुपति की यात्रा क्यों याद रहती है? बोलता अरे महाराज ये क्या लड्डू था, भगवान की शक्ल नहीं याद रहती। वहां का लड्डू याद रहता है। इसीलिए हर पूजा में बढ़िया से बढ़िया प्रसाद रखा करो, स्पेशल मंगवा लो। कम से कम घर के बच्चे लोग उसी चक्कर में पूजा में लाइन से बैठेंगे। अभी प्रारंभ में समझ में नहीं आता है। तो ये हम लोग भी जन्माष्टमी मनाने वाले हैं और पहले व्रत करवाऊंगा। पहले व्रत होएगा तभी तो प्रसाद का ज्यादा आनंद आएगा। तो इस तरीके से हम लोग भगवान का जो जन्म मनाते हैं, जन्म होता है प्राकट्य। यहाँ भगवान इस श्लोक के अंदर, श्लोक नंबर 9 में ये बात कहते हैं कि जन्म कर्म, 2 पॉइंट हैं, इसको पकड़ लेना। उनके खुद ही मुख से बता रहे हैं कि इतना दिव्य होता है कि अगर तुमने जन्म और कर्म के रहस्य जान लिए, पता क्या होगा? एवं यो या जो भी हो, देसी हो विदेशी हो, छोटा हो बड़ा हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, अगर समझ में आ गया ये बात, ये 2 बिंदु, जन्म का रहस्य और कर्म का रहस्य, यो वेत्ति तत्वता। अरे महाराज जी हमने तो सुन लिया बचपन से, आज जन्माष्टमी मनाते आए हैं, सब जानते हैं, जन्म का भी रहस्य जानते हैं। भगवान बोलते हैं पता है जानने का क्या प्रमाण पत्र है? तुम जानते हो नहीं जानते हो, अपनी पीठ खुद मत ठोको कि बड़े जानते हो। जानने का कुछ फल होता है। क्या फल होता है प्रभु? बोलते हैं एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। वो देह से यहाँ पे छूट जाता है। भगवान के जन्म और कर्म को जानने का फल ये होता है कि तुम्हारी देह से आसक्ति खत्म हो जाएगी। देह के साथ आज तादाद में बना है वो खत्म हो जाएगा। इस ज्ञान का ये प्रतिफल होता है।
अगर तुम अपने देह के साथ अपना अस्तित्व अलग देख रहे हो, तभी जाके तुमको भगवान के जन्म कर्म का ज्ञान हुआ है। नहीं, अगर देह से पृथक तुम्हारे कोई शरीरांतर अस्तित्व का आता पता ही नहीं है, तो झूठे मोह में मत रहो कि तुमको पता है। अपने अज्ञान को स्वीकारो। ये अज्ञानी का लक्षण होता है कि ये माया में शरीर को ही मैं समझ के पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। खाना पीना, इसी का आराम होना, इसी का भोग विलास होना, शरीर की ही लिए देखभाल करते रहते हैं। जो व्यक्ति शरीर के साथ जुड़ा हुआ है उसको भगवान के जन्म कर्म का भी ज्ञान नहीं हुआ है। देखो भगवान के वचन है, श्लोक नंबर 9, अध्याय नंबर 4, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। देह को छोड़ देता है, यही रहते रहते छोड़ देता है। छोड़ देता है मतलब मर जाता है क्या महाराज? बोलते जी नहीं, मर नहीं जाता है, अपने आप को देह से पृथक देखने लगता है। एक तो होता है कि अपने आप को देह के साथ तादात्म्य कर लेना, आसक्त कर लेना, देह का परिचय हमारा परिचय है ऐसा मानने लगना, और एक होता है देह को चूल्हा समझ लेना। देह हमारा वस्त्र है, चोला धारण करा हुआ है, और हम एक दिन चोला छोड़ भी देंगे। और जो चोला पहना हुआ है वो शरीर से अलग है, और क्या है इसका भी परिचय होता है। अगर जन्म का रहस्य जानोगे तो तुम अपने शरीर से पृथक अपना अस्तित्व जान जाओगे, और अगर हमारे कर्म का रहस्य जानोगे तो यहां जीते जी धर्ममय जीवन जीने लगोगे। जो व्यक्ति भी हमारे कर्म का रहस्य जानता है वो उसी तरह से कर्म करना ही एकमात्र सेंसिबल चीज समझने लगेगा। यही एकमात्र जीने का तरीका है ये समझ जाएगा जो व्यक्ति भगवान के कर्म का ज्ञान प्राप्त करता है। हमको दिखाई पड़ जाएगा कि हमारा जीवन कितना भयंकर मोह और अज्ञान से युक्त है। सवेरे से उठते हैं, हमको चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको पसंद है, हमको नहीं पसंद है, ये हमको अच्छा लगा, ये। और अनेकों लोग भक्ति के नाम पे भी राग द्वेष का ही पालन करते रहते हैं। आपको पता है राग द्वेष का पालन करना, हमारी पसंदगी नापसंदगी के अनुरूप डांस करते रहना, जीवन संचालित करते रहना। ये लाइक डिसलाइक फेसबुक में चलता है। कोई भी फोटो देखो तो नीचे लाइक या डिसलाइक, आजकल तो आइकॉन आते हैं उसमें देखो, भिन्न भिन्न लाइक डिसलाइक। वहां पे तो सोशल मीडिया बगैर लाइक डिसलाइक के चलती नहीं है। अब तो 6 प्रकार के उन्होंने आइकॉन्स बना रखे हैं। गुस्सा आना, उसका भी एक आइकॉन बना हुआ है। बड़े प्रसन्न हो जाना, उसका भी एक आइकॉन बनाया हुआ है। आई लव इट, लव का आइकॉन बनाया हुआ है। लेकिन भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति राग द्वेष से कलुषित होकर जी रहा है उस व्यक्ति को कल्पना भी नहीं है कि भगवान कैसे कर्म करते हैं। भगवान के कर्म हो, हमारे संतों के कर्म हो, वो कभी राग द्वेष से प्रेरित नहीं होते हैं। वो प्रेरित होते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर सवेरे से उठो यही दिन भर काम चले तो सोच लो भयंकर ज्ञान में हो, मोह में पड़े। और हम तो ये सब लोगों को सुझाव देते हैं कि रात को सपना तुम्हारा कैसा आता है ये सबसे बड़ा प्रमाण है तुम्हारे मन में कौन से संस्कारों की प्राथमिकताएं विराजमान है। अगर तुमको सपना आया कि हमको ये मिल गया, हमको वो मिल गया, हमको तो आज 56 भोग खाने को मिले, आज तो हम राजा बने थे, आज तो हम मंत्री बने थे। महाराज जी आज तो बड़ा बढ़िया सपना है। बोला क्या? प्रधानमंत्री बन गए थे।
देखो, जिसको सदैव कुछ बनने की प्रेरणा हो ना, इसका क्या मतलब होता है कि हम जो हैं बड़ी दुर्दशा है हमारी। हम कोई भगवान की संतान थोड़ी है, भगवान के आशीर्वाद के पात्र थोड़ी हैं, कंगाल है, दुर्दशा है। मन के अंदर अपनी दीनता, हीनता, छोटेपना, असुरक्षा, भोग की मनोवृत्ति ये इतनी कूट के भरी हुई है कि रात को कल्पना की दुनिया होती है, वहां पर भी भोगी होकर जीते रहते हैं। सोच लो कितना ज्यादा मोह विराजमान है। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, हमारा जो कर्म होता है ना, हमारा कर्म होता है बड़ी धन्यता से, प्रेम से, प्रसन्नता से, सबके प्रति आत्मीयता का परिचय देते हुए हर जगह धर्ममय जीवन व्यवस्था बनाना। ये काम बहुत प्रेम से होता है, बहुत ही आत्मीयता से होता है। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे जन्म के रहस्य जान जाएगा, वो खुद जन्म मरण से रहित हो जाएगा। अगर हमारे कर्म के रहस्य जान जाएगा, वो निष्काम कर्म, यज्ञ भाव से युक्त कर्म सहज स्वाभाविक रूप से करने लगेगा। यही एकमात्र उसके लिए लॉजिकल प्रोपोजिशन बन जाता है और कोई विकल्प ही नहीं है। इतना सुंदर तरीका है भगवान के कर्म का। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हमने एक बार किसी एक कथाकार से पूछा, महाराज जी भगवान के जन्म का रहस्य क्या है? अरे महाराज, क्या जन्म का रहस्य? जिस दिन उन्होंने जन्म लिया उस दिन जेल में थे और सब सिपाही लोग पहरेदार सो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, जय। न फिर जब सब सो जाए तभी महिमा है। उसका है ठीक से समझो, उपहास मत करो इसका। सब लोग सो गए, बेड़ियां खुल गई और वहां पे जो है वो वासुदेव जी वो उठे और पानी भयंकर बरस रहा था। यमुना जी किनारे थी, यमुना जी में वो सूप के अंदर बच्चे को लेके निकले और इतनी पानी में भी वहां पे शेषनाग जी आ गए, उन्होंने छत्र बना दिया और इतनी गहरी थी तो भी आराम से चल के निकल गए। फिर से बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र। यही महिमा है भगवान के जन्म की। यही दुनिया भर के चमत्कारों से तुम भगवान की महिमा देखते हो। तुम गीता पढ़ने योग्य नहीं हो, तुम बागेश्वर बाबा के लिए हो। चमत्कार देखना चाहते हो, कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारे जैसों के लिए बागेश्वर बाबा बनाया। एक से एक रहस्य दिखाई पड़ेंगे और बेटा ये और बेटी ऐसा न पता, बेटा बेटी को घुमा फिरा के वो कुछ न कुछ चमत्कारी दिखाते रहते हैं। न बागेश्वर बाबा ने कभी गीता पढ़ी है, न उनको पढ़ने की जरूरत ही है, और चमत्कार दिखाते हैं। आदमी को भगवान के उपदेश समझना चाहिए। अगर तुम भगवान के भक्त हो तो भगवान के श्लोकों को समझो। वो उनके खुद श्रीमुख से बोल रहे हैं, हमारा जन्म समझ लो, हमारा कर्म समझ लो। देखो, मूल रूप से यहाँ पे जन्म और कर्म की जो बचपन से जन्म के बारे में ये सुनते हैं, कर्म के बारे में क्या लीलाएं बताते हैं। अरे क्या मखान चोरी थी भाई, वाह वाह। कैसे उन्होंने वो जो कालिया नाग का मर्दन करा था। बोल सियावर रामचंद्र की। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से यही क्या उनकी कर्म की लीलाएं हैं। उन्होंने कालिया नाग को मारा, उन्होंने कंस को भी मारा, उन्होंने पता नहीं और भी वो जो राक्षसी आई थी पूतना, उसको मारा।
क्या ये उनकी महिमा थी? तो आज तो हमारे फौजी लोग भी AK-47 राइफल लेके बहुतों को मारा करते हैं, तो उसकी स्तुति करूं फिर तुम? तो ऐसे मारा, ये कोई कर्म की महिमा नहीं है भैया। बाकी सब लोग जाने न जाने, हम तो बचपन से यही सुनते आए थे। जन्म क्या है? अरे देखो, जेल में जन्म हुआ, सब उसी समय कड़कड़ आवाज आई, बेड़ियां टूट गई और उनको उठा के दूसरे घर में सुरक्षित रख दिया गया। ये जन्म का रहस्य है। नहीं, ऐसा नहीं है। जन्म का रहस्य ये होता है जिसका कोई जन्म ही नहीं है, जो सदैव विराजमान है, उसके प्राकट्य की प्रक्रिया जन्म होता है। अव्यक्त से व्यक्त हो जाना जन्म की महिमा होती है। जो पूर्ण काम होते हैं, धन्य होते हैं, आनंद के धाम होते हैं, वो जब कोई अभिव्यक्तियां करते हैं, वो निष्काम प्रेम से सबके कल्याण के लिए, ये कर्म की महिमा है। तो जो उन्होंने ये बातें कही थी कि हमारा जीवन ही केवल इसीलिए होता है, हर जगह जहां जाओ अच्छे विचार, अच्छे ज्ञान, अच्छी प्रेरणाएं हैं, और धर्म से अच्छी चीज और क्या हो सकती है? तो धर्म संस्थापनार्थाय, यही ऑब्जेक्टिव के लिए कर्म करा करते हैं। ये कर्म के रहस्य है। तो जो ईश्वर की ब्रह्म स्वरूपता का ज्ञान प्राप्त करता है, और फिर वो कैसे माया से कोई भी चोला धारण करते हैं, उस प्रक्रिया को जानना, ये जन्म का रहस्य है। शरीर धारण करके कोई भी यहाँ पे लीलाएं करना, अभिव्यक्तियां करना, पूर्ण निस्वार्थता से सबके लिए करुणा से प्रेरित होके, ये कर्म के रहस्य हैं। जो इन दो चीजों को जानता है, वो व्यक्ति के जीवन में सब देहात्म बुद्धि खत्म हो जाएगी, और त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति, दोबारा जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाएगा। इतने आनंद में जग जाएगा वो। हर बार शरीर धारण करने का पता है क्यों प्रयोजन होता है? क्योंकि अभी भी मन में कमी बनी रहती है। जब तक हमारी शॉपिंग लिस्ट अगर बची हुई है, तो फिर से बार बार बाजार जाओगे। कुछ बचा हुआ है भी तो पता लगा कहाँ गई है स्वामी जी, उसे शॉपिंग करने गई क्योंकि लिस्ट अभी खत्म ही नहीं हुई है। अब भगवान बोलते हैं तुमको जो जो चाहिए हम सब तुम्हारे घर में भिजवा रहे हैं, अब तो तुम बैठ के भजन भी कर लो थोड़ा। तो भगवान अभी जो है ना, वो फ्रिज तो आ गया है, फ्रिज का कवर लेने जा रहे हैं कोई ना कोई चीजें जो है ना तुम्हारी लिस्ट बनी रहती है। बोलते अब ये सोचा करो कि हमको कुछ नहीं चाहिए, कृतार्थ हो, पूर्ण काम हो, और अगर कुछ भी करना है तो सब केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रेरणा से उठो बैठो काम करो। देखो तब तुमने भगवान के जन्म और कर्म का रहस्य जान लिया। तो ये यहाँ बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। दो बिंदु भगवान की लीलाओं को हमारे जीवन से जोड़ती है। ये बता के देखिए आगे क्या बोलते हैं भगवान। वीतराग भय क्रोधा, मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा, पूता मद्भावमागता, ये यथा
प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान बोलते हैं कि बहवो ज्ञान तपसा, बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया। अर्जुन, ये जो हमसे दान बता रहे हैं, अनेकों संतों ने, अनेकों जीवन मुक्तों ने, आचार्यों ने, भक्तों ने इस चीज का लाभ लिया। बहवो ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तपस्या के द्वारा पूता मद भावमागता, वो पवित्र हो गए। पूता मतलब जो पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। अनेकों लोग हमारे यही रहस्य जान के वो लोग पवित्र हो गए। सब मन के अंदर अज्ञान मोह आदि खत्म हो गए। लेकिन उन्होंने क्या करा, ये जो पहली लाइन में भगवान सुझाव देते हैं, बोलते बस इतना ही तुमको करना है। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। तो देखो, हर व्यक्ति के अंदर प्रारंभ में राग होते हैं, भय होता है, क्रोध होते हैं, कामनाएं होती हैं। ये शुरुआत में किसी के अंदर हो, ये आश्चर्य नहीं है। जो भी अज्ञानी जीव दुनिया में आएगा, उसके मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब चीजें होने की संभावना है। लेकिन इन्हीं को हैंडल करना पड़ता है। ये हमारे रिपू हैं, इनको षड रिपू भी कहते हैं, दुश्मन है तुम्हारे। तुम खुद ही स्वेच्छा से मन के अंदर कोई काम का संकल्प करते हो, क्रोध का संकल्प करते हो, तुमको पता नहीं है दुश्मन को अपने घर में रख रहे हो। तो जो लोग वीत राग किसको बोलते हैं? जिनके अंदर से राग विगता, जहां से राग खत्म हो गया है, जहां से भय खत्म हो गया है, जहां से क्रोध खत्म हो गया है। खास कर ये तीन चीजों का भगवान नाम लेते हैं, वीत राग भय क्रोधा। बोलते हैं ये नोट करके रखना, ये बड़ी भयंकर चीजें हैं, तुमको तुम नहीं रहने देंगे, तुमको अपहरण करके ले जाएंगे, खींच के ले जाएंगे। तीसरे अध्याय के अंत में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा भगवान से, भगवान हम कई बार ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं और बड़ी प्रेरणाएं होती हैं, लेकिन टिक नहीं पाते हैं भगवान। कुछ न कुछ मन के अंदर ऐसी प्रेरणा आती है जो हमको खींच के ले जाती है। तो तीसरे अध्याय के अंत में एक प्रश्न आता है, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, किसके द्वारा प्रयुक्त होके मनुष्य पाप करता है? संकल्प कुछ करा कर कुछ रहे, कर ही नहीं पाते हैं। बड़े उत्साह से गुरु जी मंत्र दे दो, भजन करना चाहते हैं, गुरु जी बोला ठीक कर लो बेटा, लेकिन उसके बाद जपते भी नहीं है। जो साधना दी गई ये कर भी नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हो भैया? या तो तुम्हारा कहीं पे राग है, या कहीं पे क्रोध उत्पन्न हो गया है, कहीं पे डर उत्पन्न हो गया है। ये तीन चीजें हमारी दुश्मन होती हैं। और अगर ये तुम्हारे अंदर राग, भय और क्रोध, इसको तुमने हैंडल नहीं करा, तो ये सब केवल जो है ना खोखले शब्द रह जाएंगे। तुम तीर्थ भी करके आ जाओ, शिविर भी अटेंड कर लो, कुछ तुम्हारे दिल में के अंदर आशीर्वाद नहीं मिलता है अगर राग, भय और क्रोध तुमने हैंडल नहीं करा। तो वहां अर्जुन पूछता है कि भगवान किसके वजह से हम लोग पाप कर देते हैं? अतः केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः,
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हम सही बताते हैं, हम इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन खिंच के चले जाते, बह जाते उस दिशा में। तो वहां भगवान बोलते हैं, अर्जुन ये कोई दूसरी शक्तियां नहीं है, कोई देवता वेता कोई असुर नहीं बैठे हुए हैं। पता सच्चाई क्या है? तुम्हारे मन के अंदर काम क्रोध पुराने जो बैठे हुए हैं ना, वो नचा देते हैं। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवा। अब अनजाने में बड़ी कामनाएं मन में जमा कर ली थी, वासनाएं आ गई थी, वही रुचियां आ गई थी, और वही सर उठा देती, और इतनी बलवान हो जाती हैं। हमारे पुराने काम क्रोध राग द्वेष हमको बेबस कर देती हैं। हठात उस दिशा में हम प्रभावित हो जाते हैं, सधरा कधरा रह जाता है। संकल्प लिए अनेकों जो है कसमें वादे करे, रिश्ते नहीं निभा पाते हैं। कहीं पर भी जो है वो दिल फेंक टाइप के व्यक्ति बन जाते हैं। पवित्रता नहीं रहती, सच्चाई नहीं रहती, केवल काम क्रोध के वजह से। काम क्रोध का इतना भयंकर आवेश होता है कि इंसान नहीं रह पाता है, सब राक्षस हो जाता है। कोई काम के आवेश में हो, कोई क्रोध के आवेश में हो, देखो कोई बात विवेक चलती है क्या वहां पे? अर्जुन, यही चीजें हैं इंसान के अंदर एक बार पनप जाती है ना, वो कोई चीज को साधन नहीं कर पाएगा। तो उसके तरीके होते हैं राग, भय और क्रोध। इससे आदमी को दूर करने के लिए हमारे स्वामी तपोवन जी महाराज थे ना, उन्होंने अपने ग्रंथ में राग से छूटने के लिए बात कही। तो बोलते हैं उसको वैराग्य बोलते हैं। तो वैराग्य की परिभाषा बड़ी मजेदार देते हैं वो। बोलते हैं वैराग्य का सामान्यतः अर्थ यूँ कहते हैं, जब तुम्हारा राग कहीं खत्म हो जाए तो विराग हो गया। वो बोलते हैं कि हम कुछ और बोलना चाहते हैं, जब तुम्हारा विशेष राग हो जाए उसको विराग समझो। अरे महाराज ये क्या बोल रहे हो? बोलते हैं हाँ, जब कहीं पे ज्यादा तुम्हारा मन का लगाव हो जाएगा ना, तो दूसरी जगह मन हट जाएगा। मन शून्यता में नहीं रहता है। संसार के प्रति अगर राग तुम्हारा है तो उसको दूर करने के लिए भगवान के प्रति राग को बढ़ाना चाहिए। भगवान के प्रति बहुत राग होने लगे तो दुनिया के प्रति राग खत्म हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी मानस में विभीषण के प्रसंग में वहां पर ये सिद्धांत बताते हैं। बोलते हैं देखो भगवान की भक्ति कैसी होती है, तुम्हारा मन अनेकों जगह जैसे सूत्र से जुड़ा हुआ है। जहां जहां मन भागता है ना, वहां पे हमारा मन जैसे धागे से बंधा हुआ है, और जहां जहां मन बंधा हुआ है ना, वहां मन जाएगा। बोलते हैं देखो तुमको एक काम करना है, ये धागों को जमा करके एक रस्सी बनाओ, और इसी रस्सी से अपने मन को भगवान के चरणों में जोड़ो। तुम्हारे पास राग का सामर्थ्य है, लेकिन 10 चीजों पे तुम्हारा राग है, क्योंकि एक जगह तुम्हारे अंदर तीव्र भावना है नहीं। आज एक जगह तीव्र भावना उत्पन्न करोगे ना, तो मन का इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। वही स्वामी तपोवन जी ने अपने ग्रंथ में भी बताया, विशेष राग ईश्वर के प्रति होगा तो संसार के प्रति राग खत्म हो जाएगा। एक लड़के की कहानी है, महाराज जी सुना रहे थे कि एक लड़का था, जवान हुआ। अब जवानी में तो जवानी सबकी छलकती रहती है,
तो पूरे मोहल्ले की लड़कियों का रहना मुसीबत हो गया। कहीं पे जो है वो कोई सीटी मारे, कहीं पे कोई जो है वह संकेत करे, और ऐसे लोग जो शिष्ट नहीं होते तो वल्गर काम ही करते रहते हैं। तो मोहल्ले में सब लोग बहुत ही बेचैनी होने लगे, बोलते हैं यार ये गलत काम हो रहा है, हमारी लड़कियां यहाँ पे निकल नहीं पाती हैं, कहीं जा नहीं सकती हैं, ये महाराज पीछे लग जाते हैं। तो उन्होंने उनके पिताजी से शिकायत की, बोला अपने लड़के को संभालो, ये थोड़ी यही जवान हुआ है, हम लोग के वहाँ पे हम भी जवान हुए हैं भाई एक समय, और लड़कियां भी हैं, इज्जत से अपने मोहल्ले में रहे ना। तो उन्होंने बड़ा समझाया, लेकिन लड़का समझ में नहीं आता था, फिर से वही चलता रहता है। तो वो अपने दादाजी के पास गए, बोला बाबू जी बहुत प्रॉब्लम है, इसने लड़के ने जीना हराम कर दिया हमारा, क्या करें। तो उनके बाबूजी जो है ना मुस्कुराए, बोलते हैं बेटा वही करो जो हमने तुम्हारे साथ किया था। हमारे साथ? हमारी भी यही लीलाएं थी क्या? बोलते हैं हाँ, तुमने बड़े गुल खिलाए थे यार, तुमने भी ऐसे ही मुसीबत कर दी थी, तो हमने अपने दादाजी से पूछा था, तो वो ज्ञान की परंपरा चली आ रही, वही हम तुमको बताते हैं। हाँ बताओ महाराज, जल्दी से बताओ। तो बोलते हैं जब हमने अपने दादाजी से पूछा था कि तुम्हारा क्या करें, तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा बेटा शादी का टाइम हो गया है। अब शादी का टाइम हो गया है, एक उम्र का तकाजा है, यहाँ पे जवानी छलकती है, हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, जो शरीर के अंदर हार्मोन्स निकलने लगते हैं ना, उसके वजह से समय पे शादी ब्याह कर देना चाहिए। तो हाँ थोड़ा लेट हो गया है, शादी हो ही नहीं है, बोलते हैं इसीलिए झमेला हो रहा है, फटाफट कोई रिश्ता तय करो, लगाओ इसको। तो उन्होंने वही करा, जहाँ पे एक अच्छा आराम से चल रहा था। कई बार धीमे धीमे काम धंधे में आदमी पड़ जाता है तो जल्दी नहीं कर पाता है, या कई बार कहीं पर भी जल्दी कर देता है तो भी मुसीबत होती है। तो उन्होंने जो है सोच समझ के बढ़िया विचार करके एक अच्छा रिश्ता बना दिया। उसके बाद पूरे मोहल्ले ने ठंडी सांस ली, बोला आजकल कहाँ चला गया, ना घर में ही है। लेकिन उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। देखो ऐसे ही होता है, जहाँ पे एक के साथ सच्चा भाव जग जाए, निष्ठा हो जाए, तो मन का विक्षेप खत्म हो जाता है। राग खत्म करने के लिए भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए, भगवान से स्नेह उत्पन्न हो जाए, और उसके लिए सत्संग करना पड़ता है। भाई दुष्टों मूर्खों के साथ उठो बैठोगे ना तो कभी भक्ति नहीं प्राप्त होगी। भक्त लोगों के साथ उठो बैठो तो भक्ति का जो है प्रसाद मिल रहा है, और यही भक्ति धीमे धीमे हमारे अंदर राख खत्म करवा देती है। और जब ईश्वर के प्रति भक्ति हो जाती है तो सब डर खत्म हो जाता है, और जिसके अंदर डर खत्म हो जाता है उसी में क्रोध खत्म होता है। हर क्रोध के पीछे डर होता है। इसीलिए अगर तुमको क्रोध भी दूर करना है ना तो भक्ति से ही प्रारंभ करना पड़ता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, पूरे भगवान के अंदर तन्मय रहते हैं, रमते रहते हैं। जागत रामा सोगत रामा, सपनों में भी आगत रामा। ऐसे जो है भगवान की भक्ति हो जाए तो वो लोग माम उपाश्रिता, हमारे ऊपर ही आश्रित रहते हैं। ऐसे लोग पूता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मायता, भगवत भाव को प्राप्त होते रहते हैं। अर्जुन, हमारी ही लीलाएं, हमारे जन्म के रहस्य ये लोग सत्संग में सुनते हैं। वास्तविक रहस्य, ये कहानी वाले से काम नहीं बनता है। शुरुआत में चलता है ये भी,
छोटे छोटे बच्चों को तो यही जन्म और कर्म की रहस्य सुनाओ। देखो भगवान का जन्म, कैसी बेड़ियां टूट गई, कैसे वो कर ले गए, बचपन में चलेगा। लेकिन बुद्धिमान को असली जन्म के रहस्य बताने चाहिए, और हमको भी दिल में यही समझना चाहिए। तो ऐसी चीज भगवान बोलते हैं और ये कहते हैं, देखो तुम्हारे मन के अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति का संकल्प होना चाहिए। तुम दिल में झांक के देखो, अगर तुम्हारे मन के अंदर ये इच्छा हो गई कि अब तो भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। रामायण के बाद गोस्वामी जी क्या कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। तो भगवान से एकमात्र ही प्रार्थना है, प्रिय लागो मोहि राम। अपने मन को देखते हैं कहाँ कहाँ भटकता रहता है, क्यों नहीं राम जी में भटकता है, क्यों नहीं भगवान कृष्ण में जो है रमता है, क्यों 50 बार बोलना पड़ता है करो भजन, फिर भी हमारा मन वही माया मोह में पड़ा हुआ इधर उधर ही घूमता रहता है। भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम अपने दिल में सच्ची चाह उत्पन्न कर लो। और सिद्धांत बताते हैं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बोलते हैं कि दुनिया में हमारा सिद्धांत ये है कि दिल में जो चाहता है इंसान, अगर केवल मटरगस्ती करना चाहता है, टाइम पास करना चाहता है, अहम की संतुष्टि करना चाहता है, राग द्वेष की पूर्ति करना चाहता है, घूम फिर के आई लाइक एंड आई डोंट लाइक वो यही करना चाहता है, हमको अच्छा लगा हमको नहीं अच्छा लगा, यही लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, तो बोलते हैं हम तुम्हारे ही स्नेही हैं, तुमको जो अच्छा लगता है ना हम वही देंगे। तुम्हारे दिल में आज इच्छा ही नहीं है तो हम नहीं दे सकते तुमको। हम तुमको भक्ति भी दे सकते हैं लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे दिल की चाह ही नहीं है। तुम दिल में चाह उत्पन्न करके देखो, तुम एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन सच्ची इच्छा तुम्हारे दिल से आनी चाहिए, आती नहीं है। तुम सत्संग में नहीं जाओगे, घूमने फिरने जाओगे, यार दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना तुमको ज्यादा पसंद है। भगवान की भक्ति के लिए शरणागति नहीं अच्छी लगती है। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति की कोई इच्छा ही नहीं है तो कोई चमत्कार नहीं होगा। तो बहुत फेमस श्लोक है 11वां वाला, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो हमसे जैसी चाह और निवेदन करता है। अपने दिल में झांक के देखो तुम्हारी चाह कैसी बनी रहती है। ताम तथा एव भजाम्यहम्, ये हमारा संविधान है, ये हमारे नियम है, हमारे तरीके हैं। जिसके दिल में जो चाह होती है हम उसको वैसे ही अनुग्रहित करते हैं। और उसके उपरांत जो व्यक्ति जीवन में जी रहा है हमारे द्वारा ही दिया हुई चीज जो जिएगा। अगर आज तुमको कुछ भी प्राप्त है, तुम्हारा परिवार है, बाल बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, ये सब दिया हम ही ने है, लेकिन तुम्हारी इच्छा पात्रता को देख के दिया है। तुम्हारी चाह यही थी, इतना ही तुम चाहते थे, इसीलिए हमने ये सब तुमको आशीर्वाद इसीलिए दिया है। और तुम खुश रहो, तुम तृप्त रहो, यही हमारी भावना है। तो हमारे बच्चे लोग हो, हमारी संतान हो। हर जीव ईश्वर की संतान होता है। जैसे हम लोग अपने बाल बच्चों को जो इच्छा है उसके लिए पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। घर में माताएं हैं, इस बच्चे को ये खाना है, उस बच्चे को वो खाना है, इसको ये पीना है, सब बेचारी मेहनत करके देती रहती है।
वैसे यहाँ भगवान बोलते हैं तुम जैसी चाह दिल में करोगे, बोलने की बात नहीं है। कई बार दिल में कुछ और होता है, बोलते कुछ और हो। तुम्हारे दिल में क्या चाह है हम उसको देख लेते हैं अर्जुन। और जो जैसी चाह करता है उसके जीवन में वही मिलता है। हमने जीवन में एक बार चाह करी, सच्ची चाह रखी, हमको भगवान के उपदेशों का ज्ञान मिले, हम कुछ भी करने को तैयार थे। इतनी सच्ची और तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। घर थे, माता पिता थे, सब व्यवस्था थी, संपन्नता थी, सब छोड़ छाड़ दिया। गुरुजी मिल गए, उनके पीछे लग गए, उनके प्रति शरणागत हुए और दिया सब भगवान ने। ये सब चीजें हमारे तो बस की बात नहीं है। कहाँ जो है पूरे विश्व विख्यात गुरुदेव वो हमको मिल जाएं, वो हमको स्वीकार कर लें, हम उनके शिष्य बन जाएं। और इतना महान स्थान धीमे धीमे आचार्य पद तक उन्होंने हमको बैठा दिया। ये हमारे बस की बात थोड़ी होती है। ईश्वर ने आशीर्वाद दिए। हमने क्या करा? हमने केवल सच्ची इच्छा रखी थी। और ये कहानी तुम किसी के लिए देखो, कोई सेठ जी हैं, उनके दिल की चाह क्या है? महाराज जी और आंदो और आंदो और आंदो। बोला सेठ जी खाओगे कितना? नहीं महाराज जी खाए हुए नहीं, आंदो आंदो। अब उनको वही दे सकते हैं ना, वही हमारे बच्चे लोग हैं। तो जो जैसा मांगता है हम वही जीवन में आशीर्वाद देते हैं। ये हमारा सिद्धांत है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हमारे ही द्वारा दिए हुए मार्ग के ऊपर ही दुनिया में सब लोग चलते हैं। बोलते हैं भगवान अगर आप भी सब कुछ देते हैं तो लोग क्यों नहीं मांगते हैं आपसे? बोलते हैं अरे हमसे नहीं, लोगों से पूछो। हम तो खड़े सबको जो भी देने वाले। कोई मैनेजमेंट की किताबें पढ़ लो। एक हमने किताब जो है ना, उस कॉलेज में थे तो हमको दिखाई पड़ी थी, नेपोलियन हिल की थी। नेपोलियन हिल एक सज्जन थे जिनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब थी। वो बड़ा बढ़िया नाम था, हम उस नाम से फंस गए थे। उसका नाम था हाउ टू ग्रो रिच, हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच। कैसे सोचो कि तुम अमीर बन जाओ। हम बोला ये मिली किताब बढ़िया। तो लाइब्रेरी में थी, यहाँ मऊ में पढ़ते थे कॉलेज में, उस समय की बात है। तो इन्फेंट्री स्कूल की लाइब्रेरी, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी। हमारे पिताजी फौज में थे तो लाइब्रेरी के मेंबर थे सब। हम लोग कहीं पर भी जाके किताब इशू करवा सकते थे। तो हम एक दिन ढूंढ रहे थे और एक दिन ये किताब मिली। बोला वाह यार, आज तो खजाना मिल गया। हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच। बोला बाकी तो सुना है बड़ी मेहनत करके अमीर बनते हैं, यहाँ से बता रहा है कि तुम सोचो और अमीर बन जाओ। बोला ये असली किताब मिली है। ले गए, इशू करा के पूरी पढ़ाई करी इसकी। मुझे पता सारे क्या बताया। बोला एक लक्ष्य रखो, उस लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा रखो, उठो बैठो सोते जागते मन के अंदर ये तीव्र उत्कंठा बनाना सीखो। अगर तुम विश्वास रखोगे, तुम्हारे मन के अंदर दृढ़ निश्चय होगा कि यही करना है, तो तुम जीवन में उसी मार्ग के ऊपर चलोगे। तुमको कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे यार दोस्त कुछ भी करेंगे, तुम यार दोस्तों को भी मना लोगे, उनको भी इधर ही ले जाओगे। एक पैशनेट मन के अंदर निश्चय होना चाहिए, तभी कोई मार्ग जीवन में प्राप्त होता है। पूरी कहानी उसने यही घूम फिर के बताई। मतलब ऐसे सोचो, निश्चय करो, एक लक्ष्य के लिए निष्ठा रखो तो वो प्राप्त कर लोगे।
और हमको क्या पता था, गीता में जो है ना 10,000 साल पहले भगवान यही बातें बोल के गए हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जिस चीज की तीव्र इच्छा करता है, पता नहीं उसने भी गीता से सीख ली होगी, भगवान जाने। अनेकों लोग अपने शास्त्रों से दुनिया भर में सीख लेके बड़ी बड़ी किताबें लिख देते हैं। हम ही लोग पोंगा पंडित बने हुए हैं, पढ़ते ही नहीं है इन चीजों को, घर की मुर्गी दाल बराबर। देखो भगवान के वचन, चाहो तो बेटा एक बार दिल से चाहो, देखो तुम्हारे जीवन में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। हमारे तो जीवन का प्रमाण है। हमने चाहा, हमारे घर में कोई जो है ना धर्म कर्म में नहीं था, पूजा पाठ में था। हमारी माता जी बहुत पूजा पाठ वाली थी और सब करती थी हम लोग के लिए। इसकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, करता नहीं है, महाराज जी पास हो जाए। और पता लगा कि एक उनके अंदर बड़ा भूत सवार था, बृहस्पति की पूजा करना, केले की जड़ की पूजा। तो सब लोग हम लाइन से बैठना पड़ता था। वो केले का पेड़ घर के पीछे लगाया हुआ था। तो चलो बृहस्पति का दिन आ गया, गुरुवार का दिन आ गया, सब लोग बैठो, तुम इन नालायकों के लिए पूजा करी जा रही है। तो सब लाइन से बैठते थे और वो केले की जड़ की पूजा करते थे। हम सोचते रहते जड़ में है क्या, जड़ में पूजा क्यों कर रही है वो। लेकिन उनकी ऐसी दृढ़ निष्ठा थी। और उस दिन नाखून नहीं काटना है, उस दिन बाल नहीं कटाने हैं, और सब बाकायदा फौजी नियम चलता था हमारे वहाँ। कमांडर इन चीफ माता जी थी, उनका एक बार ऑर्डर हो गया, किसी की मजाल नहीं है, उसके हमारे पिताजी की भी मजाल नहीं है। भले वो फौजी कर्नल साहब रहे हो, मैं कर्नल साहब बैठो तो उनको बैठना पड़ता है। कर्नल साहब खड़े हो जाओ तो कर्नल साहब सावधान। इतने दृढ़ निश्चय होता था। और उनके निश्चय के वजह से ही सब लोगों में श्रद्धा तो उत्पन्न हुई, लेकिन कोई ज्ञानवान की बात नहीं हुई। हमने सोचा, प्रार्थना करी भगवान से कि भगवान गीता हमको पढ़नी है, उसको जानना है, ऐसे नहीं काम चलेगा। अंधकार में, झोंके में, देखा देखी में ये हमको नहीं मजा आ रहा है। ऐसे गुरु जी मिले विश्वविख्यात, उन्होंने ऐसा स्नेह से अपना लिया, हृदय से लगा लिया। ये बिल्कुल सत्य वचन है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तुम चाह करके देखो, दृढ़ निश्चय रखो, तुमको वो भगवान ऐसी घटनाक्रम होगा कि वो सब मिलता जाएगा। तो यहाँ अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है, भगवान आप ऐसे हैं अगर, तो लोग सब लोग क्यों नहीं ऐसी बात मानते हैं, आपसे प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं। तो उसका उत्तर अगले श्लोक में बताते हैं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, इसका कारण ये है कि कर्म के क्षेत्र में जो सिद्धियां होती हैं वो बहुत ही आसानी से उत्पन्न हो जाती है। कोई ज्ञान प्राप्त करो, ध्यान करो, भजन करो, फिर सिद्धि थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं क्षिप्रं हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मजा, कर्मजा मतलब ये नहीं कह रहे कि कर्मजा कर, हाँ, कर्मजा का मतलब होता है कर्म से जनित। जैसे बोलते हैं पंकज
तो पंकज में जनित, नीरज जल में जनित, तो उसी तरह से कर्मज, जो कर्म से जनित, कर्म से जो भी फल मिलते हैं क्षिप्रम, वो शीघ्र मिलते हैं। तुमने बढ़िया कोई खाने पीने की चीज बनाई, बन गई फटाफट, पता लगा कि बढ़िया पकौड़े बन गए, समोसे बन गए, जलेबी बन गई, मिठाई बन गई। कर्म से जो भी तुम करते हो ना, फल जल्दी मिल जाता है। काम धंधा करा, प्रॉफिट मिल गया। कोई भोग विलास करा, तुमको इमीडिएटली आनंद मिल गया। कोई नशा पानी करा, कोई इस प्रकार से, तो उसी समय फल मिल गया। कोई भी कर्म के क्षेत्र में फल बहुत ही जल्दी मिल जाया करता है, और जो जल्दी मिल जाता है भले नश्वर हो, क्षणिक हो, न चलेगा महाराज जी कुछ तो मिला। इस चक्कर में पूरी दुनिया कर्म से जनित आनंद में, भोगों में पड़ जाती है। क्षिप्र, बहुत ही शीघ्र मिल जाता है। और हमसे भी यही प्रार्थना करते हैं, और अनेक हमारे सब सहायक देवता लोग हैं, देवताओं के पास पहुंच के घूम फिर के दुनिया की चीजें मांगा करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता। देवता लोग बड़ी शक्ति वाली होती हैं, देवता लोग बड़े शक्तिशाली भगवान के सेवक हुआ करते हैं। हम लोग के कुल देवता होते हैं, वो कुल की देखभाल करते हैं। गृह देवता होते हैं, घर की देखभाल करते हैं। ग्राम देवता होते हैं, पूरे गांव के रक्षा करते हैं। पहाड़ों में चले जाओ तो हर पहाड़ के देवता होते हैं, और इतना ज्यादा विश्वास करते हैं कि पूरा गांव साथ में आ जाएगा। देवताओं का इतना दृढ़ अस्तित्व होता है, और देवताओं का जी भजन करते हैं। इष्ट देवता भी होते हैं, कुल देवता भी होते हैं। जो देवता होते हैं उनके पास यजन करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन मांगते क्या है? कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम। कर्म के क्षेत्र की कोई ना कोई आशीर्वाद मांगा करते हैं। मेरा जी धंधा अच्छा हो जाए, और सबका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, इसकी शादी ब्याह हो जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम देवताओं से ये आशीर्वाद मांगे, पर देवता लोग हमारे ही हैं, हमको हमारे हित के लिए जी रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजें ही भगवान से मांगते रहें तो ये हमारे विवेक का परिचायक है, छोटेपने का परिचायक है। कभी अपने संतों की तरीके से भगवान से भक्ति भी मांगो, बुद्धि भी मांगो। हनुमान चालीसा में हम लोगों को सिखाया जाता है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। मांगो तुमने अपने देवता से, इष्ट देवता से ये प्रार्थना करी है क्या? संत लोग सिखा के गए हैं, पाठ करने को बोल के गए हैं, तो भी अपने दिल से ये प्रार्थनाएं ही निकलती हैं। भगवान बस ये काम बन जाए, उसकी नौकरी हो जाए, और उसका बच्चा जो है बीमार है वो भी ठीक हो जाए। और सोचो, जब भी तुम भगवान के पास जाते हो, केवल आ गया मतलबी आदमी, स्वार्थी, कभी नहीं भक्ति मांगता है, कभी स्तुति हमारी नहीं करता है, कभी हमारी बड़प्पन देखता भी नहीं है, हमारे उपदेश सुनता तक नहीं है। इतना अपने आप को समझदार समझता, सब जानते हैं। भगवान आप ये तो काम बस बना दो हमारा। ऐसी दुर्दशा है इस व्यक्ति की। तो जब आदमी कर्म से जनित सिद्धियों से ही अभिभूत रहता है, अभिनिवेश रहता है, उसका आसक्त रहता है, ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर भक्ति की प्रेरणा नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी कोई भगवान का भजन नहीं करता दिखाई पड़ता है। सच्चाई है।
कहीं पे बढ़िया बढ़िया खाना पीना हो जाए, म्यूजिक हो जाए तो ज़्यादा आकर्षण लगता है। तो यही कारण है लोग हमारी भक्ति की प्रार्थना नहीं करते हैं। हम तो देने को बैठे हुए हैं, तुम जो मांगो हम देंगे तुमको, लेकिन तुम मांगते तक नहीं हो, मांगते केवल संसारी चीजें हो। तो ये यहाँ पे रहस्य भगवान बताते हैं। आगे बड़ा एक अच्छा श्लोक आता है कि ये सब हमारे द्वारा बनाए हुए लोग हैं, हम ही ने इंसानों की वैरायटी बनाई है। सच्चाई है कि हमने इसकी प्रकृति हम ही ने बनाई है, लेकिन हम करता भी हैं तो भी करता नहीं। तो रहस्य बताते हैं वो हम लोग शाम के सत्र में 12वें श्लोक के आगे 13वें श्लोक से उस चीज का चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। नर्मदे हर बोलो गंगा मैया की जय।